शायद दिसंबर का महीना था। हवा में इतनी ठंड थी कि सांस भी धुआं बन रही थी। हम 3 लोग थे, मैं, मोहन और रघु काका। गांव के किनारे पुराने बरगद के नीचे आग जलाई थी। सब अपने अपने हाथ ताप रहे थे, पर रघु काका का चेहरा अजीब था, जैसे कुछ कहना चाहते हो पर रोक रहे हो। मैंने पूछा, काका कुछ हुआ क्या? वो बोले, कुछ नहीं बेटा, बस इस वक्त इस पार रहना ठीक नहीं है। मोहन हंस पड़ा। काका ने धीमी आवाज में कहा, हर साल इस वक्त इस ठंडी रात में कोई न कोई गायब हो जाता है। हम हंसे तो सही, लेकिन उस हंसी में थोड़ा डर भी था। थोड़ी देर बाद काका चले गए। मैं और मोहन वहीं आग के पास रह गए। मोहन ने कहा, चलना नदी तक चलते हैं, देखेंगे आखिर ऐसा क्या है वहां। मैंने कहा, पागल है क्या, आधी रात को नदी? वो बोला, डर लगता है क्या? अब यह सुनकर तो मैं भी साथ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। तभी एक टहनी टूटी, दोनों रुक गए। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। मैंने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर होगा, पर अंदर कुछ अजीब बेचैनी थी। थोड़ा आगे बढ़े तो वो पुराना लकड़ी का पुल दिखा, आधा टूटा हुआ, नीचे तेज बहती नदी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस रुकने लग रही थी। मैंने कहा, मोहन लौट चल, ये पुल तो किसी भी वक्त गिर सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, चल। उसने कदम रखा। पुल ने एक बार डरावनी आवाज की, कर्कश। मैं पीछे रुक गया, लेकिन दोस्ती के हाथ ने डर को पकड़ लिया और मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। पुल पार करते ही सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ था। नीचे सूखी पत्तियां और कुछ जला हुआ कपड़ा पड़ा था। मोहन झुककर बोला, ये किसी का दुपट्टा लग रहा है। मैंने कहा, छूना मत, लेकिन उसने उठा लिया। तभी हवा में एक आवाज आई, क्यों लौट आए तुम? आवाज इतनी हल्की थी जैसे कोई कान में फुसफुसाया हो। पेड़ हिल रहा था पर हवा बिल्कुल बंद थी। हम दोनों पीछे मुड़ गए, पर रास्ता गायब था। कोहरा इतना घना हो गया कि हमें अपनी परछाई भी नहीं दिख रही थी। और फिर जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो, रोहन। मैं ठिठक गया। वो मोहन नहीं था। मैं भागने लगा। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन गिनती नहीं कर पा रहा था कि कितने कदम हैं। एक बार पलटा, धुंध में कोई चल रहा था धीरे धीरे मेरे पीछे। मैं चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, मोहन था, पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था, होंठ सूख गए थे, आंखें खाली। उसने कहा, चल, देर हो रही है। मैं बोला, तू कहा था? वो बस मुस्कुरा दिया, पर उसकी मुस्कान में ठंड थी, बिल्कुल ठंड। हम दोनों धीरे धीरे चलने लगे। मोहन चुप था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो अभी भी वहीं है, नदी के पास। मैंने कहा, कौन? वो बस बोला, जिसे मैं छोड़ कर गया था। और फिर कुछ नहीं कहा। बस हवा में वो आवाज फिर सुनाई दी, लौटा लौटा। आगे एक टूटा फूटा घर दिखा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी थी। मोहन बोला, मुझे यहाँ जाना है। मैंने मना किया, पागल हो गया है क्या? पर वो बोला, वो यहीं रहती है। अंदर गए तो दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, हर एक में वही चेहरा, वही लड़की। मोहन बोला, मैं इसे जानता हूँ, बचपन में खेलता था इसके साथ, लेकिन एक दिन वो नदी में गिर गई थी। कमरे की दीवारें ठंडी थीं, जैसे अंदर किसी की सांसें बसती हों। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन जमीन पर बैठ गया। मैं उसे बचा नहीं पाया, अब वो मुझे बुला रही है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, चल यहां से। उसी वक्त दिए की लौ बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और धुंध में वो लड़की सामने आई, वही चेहरा जो तस्वीरों में था। मोहन खड़ा हुआ और अगले ही पल वो गायब हो गया। मैं अकेला रह गया। हवा तेज हो रही थी। दरवाजा अपने आप खुला। बाहर वही बरगद का पेड़ था और पेड़ के नीचे 2 परछाइयां, एक मोहन की और एक लड़की की। मैं चिल्लाया, मोहन! लेकिन उसने पीछे नहीं देखा, बस धीरे धीरे धुंध में खो गया। और तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। मैं भागा, बस भागता ही गया जब तक बेहोश नहीं हो गया। सुबह गांव वालों ने मुझे नदी किनारे पाया। मैंने उन्हें सब बताया। सब ने कहा, मोहन तो सालों पहले मर चुका था। मैं चुप रहा। लेकिन जब भी ठंडी रात होती है और हवा बरगद के पत्तों को हिलाती है,
मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है और कहता है, चल ना यार, फिर उस पार चलते हैं।